हेलो बच्चों, क्लास 10th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के बाद कुछ एक्सरसाइजेज में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। उन सारे एमसीक्यूज़ को हम एक छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। सारे एमसीक्यूज़ ध्यान से देख लें, जिससे आपके जो है 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आते हैं, तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें दिया गया है नंबर 1, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये ट्रांसपोर्टेशन से, ये है एक्सक्रीशन से रिलेटेड। तो आंसर हो गया इसका एक्सक्रीशन। नाउ द सेकंड, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स CO2 वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, चारों ही नीड होती हैं, तो ऑल ऑफ एबव। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिवन CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो अगर ये ग्लूकोज का कन्वर्जन पूछा जाएगा पायरुवेट में, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन अगर ये पायरुवेट से CO2 और H2O में कन्वर्जन होता है, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ये, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये एक तरीके का एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये हमेशा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर होगा फोर्थ का बी। दूसरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर क्वेश्चन है जिसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। इससे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। दूसरा है, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए डेंड्राइट, सिनेप्स, एक्सॉन एंड इम्पल्स। तो गैप जो बिटवीन न्यूरॉन्स होता है वो सिनेप्स कहलाता है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेशन द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दिया गया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो बडिंग में रिप्रोडक्शन होता है ईस्ट में, क्योंकि अमीबा बाइनरी फिजन होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, लिस्मानिया में भी लॉन्गिट्यूडिनल फिजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओवरी, यूट्रस और फिल्म, ये नॉट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना है, इनमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो ओवरी, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब है ये फीमेल पार्ट है, लेकिन जो बॉस डिफरेंस है वो मेल पार्ट है। तो इसका आंसर होगा बी, सी। एंड थर्ड इज एंथर कंटेन। तो इसमें सेपल, ओव्यूल, पिस्टल, आंसर नहीं, इसका आंसर होगा पोलन ग्रेन। फिर तीसरी एक्सरसाइज है मेंडल एक्सपेरिमेंट की, कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट। ये टॉल पी प्लांट है वेयरिंग वॉयलेट फ्लावर, तो इसमें 2 करेक्टर हो गए। वे शॉर्ट पी प्लांट है वेयरिंग वाइट फ्लावर, ये भी 2 करेक्टर हैं। प्रोजनी में वॉयलेट फ्लावर है, इसका मतलब वॉयलेट फ्लावर कैसा हो गया, डोमिनेंट। वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट है, इसका मतलब इसका जो पेरेंट होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। और हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट और हाफ ऑफ देम वर टॉल इन फर्स्ट जनरेशन। तो ये जो इसका जेनेटिक मेकअप पूछा गया है पेरेंट्स का, क्या होगा। तो इसमें जो वॉयलेट है वो चूंकि F1 जनरेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट सही आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्योर होमोजाइगस है। जबकि दूसरे वाले में आधे टाल आधे शॉर्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल W, कैपिटल W। सो आंसर इसको मैच कर लीजिए, आंसर है सी। थैंक यू।